सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर नोएडा के अंदर बसपा पार्टी की जो विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। साथियों, बसपा पार्टी का नोएडा के अंदर जो दलित प्रेरणा स्थल है, वहां पर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जो विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि बसपा पार्टी एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन नोएडा के अंदर करने जा रही है। साथियों, बसपा पार्टी लगातार आप देखेंगे कि काफी सक्रिय राजनीति के अंदर नजर आ रही है। साथियों, एसआईआर को लेकर, प्रदूषण की समस्या को लेकर भी बहन कुमारी मायावती जी ने हाल ही के अंदर सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया और ये बताया कि जो सरकार है उनको एसआईआर को लेकर और प्रदूषण के मुद्दे पर बिल्कुल संवेदनशील होना चाहिए और गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए। दूसरी तरफ साथियों, बसपा की जो विशाल रैली नोएडा के अंदर होने जा रही है, ये भी इस समय चर्चा में चल रही है। बसपा पार्टी का बताया जा रहा है कि लखनऊ की तर्ज पर जो लखनऊ के अंदर जो जन सैलाब आया था साथियों, जो 25 से 30 लाख का आंकड़ा बताया जा रहा है कि लखनऊ की रैली में जो पहुंचा था, जो ताकत बसपा पार्टी ने लखनऊ के अंदर दोहराई थी, वही ताकत नोएडा के अंदर भी नजर आने वाली है। बसपा पार्टी एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाली है नोएडा के अंदर। साथियों, लखनऊ के अंदर भी बसपा पार्टी का कार्यक्रम रखा गया है। 12 जो जोन है साथियों, उनका कार्यक्रम लखनऊ के अंदर है और दूसरा जो बड़ा कार्यक्रम है वो नोएडा के अंदर है। बताया जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी भी नोएडा के अंदर पहुंचेंगे, दलित प्रेरणा स्थल जो है वहां पर। और जो लखनऊ के अंदर कार्यक्रम है वहां पर आकाश आनंद जी के पहुंचने की अभी तक की खबर आ रही है। साथियों, जो दलित प्रेरणा स्थल है साथियों, यहाँ के लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने पहले दिल्ली के अंदर जो पदाधिकारी है राष्ट्रीय लेवल की, उनकी एक बैठक की थी और वहां पर ये बातें पदाधिकारियों को बताई थी कि नोएडा के अंदर जो विशाल कार्यक्रम होगा उसकी तैयारियों को लेकर ड्यूटी भी लगाई गई थी पदाधिकारियों की और बार बार वहां का निरीक्षण भी किया जा रहा है। बहुजन समाज के लोग अलग अलग जगह से पहुंचने वाले हैं नोएडा के अंदर, बाबा साहब को पुष्प अर्पित करेंगे। बसपा पार्टी जो है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हो या फिर बाबा साहब के जन्म दिवस हो, बहन कुमारी मायावती जी का जन्म दिवस हो या फिर मान्यवर साहब काशीराम जी की जयंती हो, ये विशेष कार्यक्रम बसपा पार्टी हर साल करती आई है। साथियों, नोएडा के अंदर जो विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, इसको लेकर अभी से जो न्यूज मीडिया है साथियों, खासकर बहुजन मीडिया, वो बार बार अपडेट दे रही हैं और खूब चर्चा में इस समय बहन जी की ये नोएडा का कार्यक्रम जो होने जा रहा है, ये चर्चा में चल रहा है। साथियों, जो बहुजन समाज के लोग, बसपा पार्टी के समर्थक, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी यहाँ पर जो पहुंचेंगे और बाबा साहब को पुष्प अर्पित करने का काम करेंगे। साथियों, साथ में आप देखेंगे कि एसआईआर को लेकर भी सदन के अंदर जो हंगामा चल रहा है साथियों, एसआईआर के मुद्दे पर सदन के अंदर जो प्रदर्शन हुआ है, सदन के बाहर जो हंगामा हुआ है, वोट चोरी गद्दी छोड़ जैसे नारों के साथ वहां पर विपक्ष ने नारेबाजी की है। साथियों, एसआईआर को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने भी ट्वीट किया था। साथियों, आप सभी को बता दें, बहन जी ने एसआईआर के मुद्दे पर जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो जो शुरू होने जा रहा है, उस पर बहन जी ने उम्मीद की थी कि सत्र के अंदर काफी हंगामेदार होने वाला है। इसकी बात बहन जी ने पहले ही अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर दिया था कि सदन के अंदर हंगामा इस बार जरूर होने वाला है। तो साथ में जो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन के दोनों स्तर सुव्यवस्थित व शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो, ताकि देश व जनहित के जरूरी और अहम मुद्दों में भी, खासकर राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण आ रही भारी परेशानी तथा वोटर लिस्ट के सघन रिवीजन अर्थात एसआईआर को लेकर व्यवहारिक तौर पर हो रही परेशानियां व आपत्तियों पर इस मुख्य कर्ता धर्ता बीएलओ की
तो तथा उनके द्वारा की जा रही खुदकुशी आदि की दुखद घटनाओं पर सही से चर्चा हो सके और उनका उचित समाधान निकालने की दिशा में सार्थक प्रयास हो सके। केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यापक देश व जनहित साधने हेतु संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता और विपक्ष दोनों को राजनीतिक सवार से ऊपर उठकर पूरी तरीके से संवेदनशील व गंभीर होने की जरूरत है। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा खूब कहा और पहले ही उन्होंने इस बात का कहा कि सदन के अंदर आरोप प्रत्यारोप चलेंगे, हंगामा भी होगा, लेकिन सदन को शांति प्रिय तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की जिम्मेवारी सरकार के लोगों की और विपक्ष के नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। प्रदूषण की बात हो या एसआईआर का जो विषय जो गंभीर चल रहा है, इस पर सदन के अंदर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। बीएलओ जो जान गंवा रहे हैं, इस पर गंभीरता से चर्चा हो और इस पर कठोर कदम उठाने की बात का आग्रह बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्वीट में साथियों किया। लेकिन आप देखेंगे कि एसआईआर को लेकर पहले ही दिन सदन के अंदर भारी हंगामा देखने को मिला। सदन पूरा दिन स्थगित रहा, सदन के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किए, नारेबाजी की और सदन का जो पूरा टाइम है पहले दिन का साथियों, वो देखेंगे कि आप पूरा दिन सदन स्थगित रही। इस वजह से एसआईआर पर चर्चा सदन के अंदर नहीं हो पाई। तो बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ के अंदर भी बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें आकाश आनंद जी पहुंच सकते हैं। साथियों, ये दो बड़ी अपडेट है बसपा पार्टी को लेकर। अब देखना ये है कि नोएडा के अंदर जो जन सैलाब लखनऊ के अंदर 9 अक्टूबर को आया था साथियों, क्या वही जन सैलाब नोएडा के अंदर भी पहुंचने वाला है? बसपा पार्टी लगातार साथियों अच्छा प्रदर्शन राजनीति के अंदर करती हुई नजर आ रही है। नोएडा लखनऊ के अंदर जो रैली हुई उसको लेकर आप देखेंगे कि जो बसपा पार्टी के वजूद पर, बसपा पार्टी के जनाधार पर जो सवाल उठा रहे थे, उन लोगों के मुंह पर जो तमाचा लगा, जो लाखों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक वहां पर पहुंचे, तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई साथियों। तो नोएडा के अंदर भी बताया जा रहा है कि बसपा पार्टी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाली है। लगातार बसपा पार्टी जिस तरीके से बैठकें कर रही हैं अलग अलग समुदाय के साथ या जनसभाएं कर रही हैं, बिहार के अंदर भी बसपा पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा, वहां से विधायक जी सतीश जो यादव जी ने जीत हासिल की, उनको लेकर भी सोशल मीडिया पर किस तरीके की अफवाहें चली। इन तमाम बातों के बावजूद साथियों बसपा पार्टी राजनीति के अंदर काफी सक्रिय नजर आ रही है। अभी से 2027 को लेकर तमाम बातें जो है वो शुरू हो चुकी है साथियों, कि बसपा पार्टी यूपी के अंदर कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, कौन कौन सी सीटें बसपा पार्टी की मजबूत सीटें होने वाली है, बसपा पार्टी क्या किसी राजनीतिक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर बसपा पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इन तमाम बातों को लेकर अभी से बसपा पार्टी चर्चा में आना शुरू हो चुकी है साथियों। तो आप सभी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।